हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी का एक टॉपिक पर्यावरणीय कारक। सबसे पहले समझेंगे कि पर्यावरणीय कारक क्या है। पर्यावरण किसे कहते हैं? प्रकृति के स्वरूप को पर्यावरण कहते हैं, जैसे कि मिट्टी, तापमान, प्रकाश, जल आदि। और कारक क्या है? अवयव को कारक कहते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, पर्यावरण मृदा, तापमान, प्रकाश एवं जल जैसे कारकों या अवयवों से मिलकर बना हुआ एक जटिल तंत्र होता है। पर्यावरण मृदा, तापमान, प्रकाश, जल, ये सारी चीज़ों से मिलकर एक तंत्र बनता है जो कि जीवधारियों के चारों ओर उपस्थित है। हमारे चारों ओर ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है ना, वही कहा गया है। तथा किसी भी रूप में जीवधारियों के जीवन को प्रभावित करते हैं, मतलब अच्छे या बुरे किसी भी रूप में हमें प्रभावित करते हैं। मान के चलो आज तापमान बहुत ज़्यादा है और कल तापमान बहुत कम हो जाएगा, फिर तीसरे दिन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे में हमारा तबीयत खराब होगा, तो ये हमें प्रभावित कर रहा है। तो इसी को कहा गया है किसी भी रूप में प्रभावित करता है, उन्हें पर्यावरणीय कारक कहते हैं। अब आगे देखेंगे। चूंकि पर्यावरण बहुत से कारकों से मिलकर बना होता है, मिट्टी, तापमान, प्रकाश, जल, बहुत सारे कारकों से मिलकर बना होता है, अतः जीव अपने आप को उस पर्यावरण के अनुरूप अनुकूलित करके जीवित रहते हैं। हम अगर कम तापमान है तो हम कम तापमान में अपने आप को अनुकूलित करेंगे, ज़्यादा तापमान है तो ज़्यादा तापमान में अपने आप को अनुकूलित करेंगे। अनुकूलित करना मतलब अपने आप को उस वातावरण में ढालना होता है। अगर हम उस वातावरण में नहीं ढलेंगे, हमारा तबीयत खराब हो जाएगा, फिर हमारी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए अपने आप को हम जिस भी क्षेत्र में रहते हैं उस वातावरण में अपने आप को ढाल लेते हैं। अब आगे देखेंगे। पर्यावरणीय कारक 4 प्रकार के होते हैं। पर्यावरणीय कारक 4 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर पे है जलवायवीय कारक। सबसे पहले हम जलवायवीय कारक देखेंगे। ये जलवायु से संबंधित कारक होते हैं। उदाहरण प्रकाश, ताप, आर्द्रता, वर्षा, वायु आदि। प्रकाश सभी जानते हैं, ताप भी सभी जानते हैं। आर्द्रता क्या होता है? अदृश्य जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। वर्षा बारिश को कहते हैं। वायु गैस है आदि। अब दूसरा नंबर देखेंगे स्थलाकृति या भौगोलिक कारक, मतलब ढलान, पर्वत, ये सारी चीजें को स्थलाकृत कहा गया है। इसके अंतर्गत भौगोलिक स्थिति से संबंधित कारक आते हैं। उदाहरण तुगंता। तुगंता क्या है? ऊंचाई को कहा गया है। ढलान, ढलान सभी समझते हैं। पर्वत श्रृंखलाएं। तीसरा नंबर पे है मृदीय कारक। इसके अंतर्गत मृदा से संबंधित कारक आते हैं। मृदा क्या है? मिट्टी को कहा गया है। उदाहरण मृदा निर्माण, मृदा बनता है ना, मिट्टी बनता है। मृदा परिच्छेदिका, अगर मृदा परिच्छेदिका के बारे में डिटेल से जानना है तो इसकी वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जिसे देखना है वो जाकर देख सकते हैं। मृदा जल, मृदा वायु, मृदा ताप, मृदा जीव, मृदा में भी जीव होते हैं ना, आदि। अब चौथा नंबर देखेंगे जैविक कारक। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीव जंतु व पादप आते हैं। जैविक कारक के अंतर्गत बहुत सारे जीव जंतु व पादप आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं। हम भी इसी के अंतर्गत आते हैं। हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म हुआ। अगर आपको हमारे चैनल से हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू।